अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं स्टिचिंग रूट्स चैनल को। तो आज की ये जो हमारी वीडियो है, ये कल की वीडियो का सेकंड पार्ट है। कल की वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो इसलिए जो है मैंने जो आपको दूसरी कटिंग बतानी थी, जो कि मैच्योर बॉडी की, जिससे शर्ट पीछे नहीं जाएगी। तो आज हम उस शर्ट की कटिंग करेंगे। मैं ये जो आज वीडियो बना रही हूँ और कल जो मैंने आपको समझाया, ये वीडियो मैं बहुत पहले ही बना देना चाहती थी, लेकिन क्योंकि बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे मैंने इस चीज़ का सबूत देना था और बताना था लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, तो मुझे थोड़ी मज़ीद तस्दीक की ज़रूरत थी। मेरी तस्दीक जो थी वो बाकी थी। जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया कि मैं जो सोचती थी, मैं इस तरह से कुछ ढूंढ रही थी कि कोई मेरे जैसे ज़हन रखने वाले लोग हों जो कि मुझे मिलें, तो मैं कंफर्म करूं इस बात को कि क्या वाकई ही जो मैं सोचती हूँ, क्या यही वजह है कि जिसकी वजह से कमीज़ जो है वो पीछे जाती है, जो कि सब गलत कटिंग कर रहे हैं शर्ट की। जो कि बिल्कुल मेरी जो है तस्दीक पूरी हुई और मैंने आपको कल की वीडियो भी बनाकर दिखाई, बताया सेंटर पॉइंट कहाँ से लेना है। और आज की जो वीडियो है ये है कि अगर आपको फ्रंट बैक जो है छोटी बड़ी नहीं काटनी आती, तो आप किस तरह से शर्ट की कटिंग करेंगे कि आपका ये मसला भी हल हो जाए और आपकी शर्ट भी पीछे ना दस। इससे जो है फिटिंग आती है, कपड़े की लुक आती है, कपड़ा पहना हुआ अच्छा लगता है और सिलाई करने में भी किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आती। मैं नहीं चाहती थी कोई गलती की गुंजाइश जो है वो बाकी रहे इस वीडियो को बनाने में, इसलिए मैंने जो है बहुत ज़्यादा तस्दीक की और आज मैं आपको इस वीडियो का बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करती चलूँ कि हमें अपने बॉडी साइज़ को समझने की ज़रूरत है। अगर आप बॉडी साइज़ को देखते हुए शर्ट की कटिंग करते हैं, तब आप कुछ भी कर सकते हैं स्टिचिंग में। ये जो इतना मसला होता है ना, शोल्डर से लेके और कमर तक का हिस्सा हमारा, ये हमारा मेन होता है जो कि हमारी कटिंग में आता है। शर्ट की कटिंग में यही यही से ही हमारी शर्ट ख़राब होती है और यहीं से ही हमारी जो शर्ट है वो अच्छी सिलाई होती है। कितना ही महंगा सूट हो, लेकिन अगर वो अच्छा स्टिच ना हुआ हो, पीछे जाता हो, तो उसे पहनने को दिल नहीं करता। ये देखें, ये मुझे एक डमी के तौर पर मैं इसे लाई हूँ। आपने पता क्या करना है, आपने ना इस तरह से शीशे के सामने खड़े हो जाना है। सामने इस तरह से नहीं देखना आपने, ऐसे थोड़ा टेढ़ा साइड पे आपने देखना है। अगर आप देखेंगे साइड पर, अपनी बॉडी को देखें चेस्ट से ऊपर तक। अगर आप देखें कि आपका ये वाला जो हिस्सा होता है ना, यहाँ पर ये गर्दन और ये वाला हिस्सा जहाँ पर हम गोलाई देते हैं, ये आपका हिस्सा बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, क्योंकि ये तो एक रोबोट है, जैकेट पहनी हुई है, तो इस वजह से ये इसकी शेप आ रही है। लेकिन ये जस्ट ऊपर तक ये वाला हिस्सा जो होता है ये बिल्कुल सीधा होता है इस तरह से। और अगर आप देखें तो इसी के बराबर बैक साइड पर, यहाँ पर इसी के बराबर बैक साइड पर ये जो जगह होती है ये हमारी कर्व में होती है। आप एक छोटे बच्चे की शर्ट उतार कर देखें, अगर ये जो जहाँ से ये जो बॉडी होगी, ये चीज़ थोड़ी सी सीधी, जबकि यहाँ से ये जो शोल्डर होते हैं ना, ये कर्व में होते हैं। जो ही इंसान जो है वो मैच्योर होता जाता है, उसकी बॉडी मैच्योर होती जाती है, उसका जो जिस्म है उसका वो भरता जाता है गोश्त के साथ, और ये चीज़ ज़्यादा कर्व में आती जाती है। और जब मोटापा आता है तब मज़ीद यहाँ पर चर्बी और यहाँ गर्दन के पीछे भी उभार, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, मैं अभी भी पिक्चर लगाती जाऊँगी साइड पर। औरतों के यहाँ पर हैंडल्स होते हैं, फिर आगे से चेस्ट, जिसकी वजह से जो हम नॉर्मल कटिंग करते हैं, जो कि बिगनर्स की कटिंग है, मैंने कल भी आपको दिखाई थी कि हम फ्रंट बैक बराबर कटिंग करते हैं और जो है बैक साइड जो है वो बहुत ज़्यादा दूरी पर कट कर लेते हैं। जो मैच्योर बॉडी होती है उनके लिए, हैवी जो साइज़ होते हैं उनमें, तो क्या होता है कि हमारी बैक साइड छोटी होने की वजह से ये इस जगह को ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है, बैक साइड को हमारी को यहाँ पर। इस वजह से जब यहाँ पर हम कपड़ा कम रखते हैं, तो आगे से पीछे की तरफ जो है हमारा जिस्म कपड़ा खींचता है, तो हमारी शर्ट, हमारा गला पीछे जाता है। ये देखें, ये मैंने कल आपको कटिंग्स बताई थी। ये कटिंग होती है जब हम बिगनर्स होते हैं, हम सीखते हैं। तो जब जो भी कोई बिगनर होता है उसको सबसे पहले छोटे बच्चियों के कपड़ों पर स्टिचिंग सिखाई जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है वो जिस तरह से 14-15 साल, 11 साल इस तरह की बच्चियों पर फिर सिखाया जाता है बाजू जोड़ना, और इस तरह से कटिंग सिखाई जाती है, गला बनाना इसी कटिंग पर सिखाया जाता है। लेकिन जो ही वो थोड़ा सा मज़ीद एक्सपर्ट होता है बिगनर जो है, तो उसको ये वाली कटिंग बताई जाती है, या फिर बैक साइड बढ़ाकर जो है वो बताई जाती है, अगर थोड़ा सा एक्सपर्ट भी जाएँ। लेकिन बैक साइड जब बढ़ाकर काटते हैं तब भी सेंटर पॉइंट गलत लिया जाता है, और यहाँ पर भी जब हम इस तरह से फ्रंट बैक बराबर कट करते हैं फिर भी हमारी जो है ये बैक साइड छोटी होती है। ये देखें,
ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए मैं यहाँ पर मेजर करती हूँ हमारा फ्रंट का आर्म होल। ये अगर 9.5 है ना, ये देखें यहाँ पर, ये अगर 9.5 आ रहा है तो ये बैक का जो देखें, बैक का कितना आ रहा है, ये देखें 8, तकरीबन 7.25। तो कितना फ़र्क पड़ गया, तकरीबन 1.5 इंच 1 इंच का फ़र्क पड़ गया। तो जब इतनी छोटी होगी हमारी बैक साइड, जबकि हमें यहाँ पर फ्रंट के बराबर ही कपड़ा चाहिए होता है, तो जब बैक साइड पर कम कपड़ा होता है तो ये आगे से पीछे की तरफ हमारा ये चीज़ें कपड़ा खींचती हैं, जिसकी वजह से हमारा गला पीछे जाता है। और ये इन चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा सिलवटें ये भी कपड़ा पीछे की तरफ खींचती हैं। और अगर मज़ीद चेस्ट भारी हो जाए तो चेस्ट भारी भी आगे की तरफ कपड़ा खींचती है, तो वो ना पीछे पूरा ना आगे पूरा, तो जिसकी वजह से शर्ट के सारे मसाइल जो हैं वो आते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है ये इसी टॉपिक पर है कि हमने किस तरह से जो मैच्योर ख़वातीन हैं उनकी शर्ट की कटिंग करनी है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि 18 चेस्ट के साथ भी आप ये कटिंग कर सकते हैं, जब अभी मैं आपको बताऊँगी। तीरा जो है मेरा 7 इंच तैयार, मैं यहाँ पर 7 इंच और 3 पॉइंट रख लेती हूँ ऐड करते हुए इसमें सिलाई का मार्जिन। फ्रंट बैक जो है मैंने इस तरह से अलग अलग रखी हैं, क्योंकि ये जो मैं आपको कटिंग बताऊँगी ये इसी तरह से आपको समझ में आएगी कि कैमरे में अच्छे से कैप्चर जो है वो वीडियो हो सके, आपको अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले आपने फ्रंट जो है सीधा उतार लेना है अपनी शर्ट का, जो भी आप साइज़ रख रहे हैं ऊपर नीचे से लेंथ जो भी रख रहे हैं। मैं आपको सिर्फ इतनी कमर तक जो है वो समझाऊंगी कि किस तरह से शर्ट कट करनी है। इतना हमारा तीरा होता है उसी में हमने हाफ इंच मज़ीद ऐड करके यहाँ पर निशान लगाना होता है, ताकि जो है मैं 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ। हमने जितना हमारा तीरा होता है उसमें हाफ इंच ऐड करके हमने यहाँ नीचे पे निशान लगाना होता है नीचे का। तो बाद में जब हम अपनी कंधे की गोलाई देते हैं तब हमने कंधा मापते हुए इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये कभी भी फिक्स नहीं होता। यहाँ पर मैंने सीधी लाइन लगा ली है। अब यहाँ पर चेस्ट है मेरी 10 इंच, 20 है तो 20 का हाफ़ हुआ 10 इंच। तो मैं यहाँ पर 10 इंच पर इस तरह से निशान लगा रही हूँ। इसको भी बिल्कुल सीधा मिला लेना हमने। अब हमने क्या करना है कि ऊपर से 1.25 इंच की डाउनिंग देनी है, 1.25 इंच, ना हाफ इंच कभी देते हैं ना ही 1 इंच जब हम फ्रंट बैक बराबर काट रहे होते हैं, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा डीप कटिंग कर देंगे तब भी हमारी शर्ट ऊपर की तरफ उठेगी और पीछे की तरफ जाएगी। और जब हम बहुत कम डाउनिंग देते हैं, हाफ इंच की डाउनिंग देते हैं, तब जब हम पहनते हैं ना तब हमारी शर्ट इस तरह से हमारा ना खिंचाव आ रहा होता है बगल में पहनने के बाद। अब यहाँ से गले की जो चौड़ाई है वो मैं 3.5 इंच रख रही हूँ। ये एक मीडियम साइज़ का जो है वो नाप है, 3.5 इंच में रख रही हूँ गले की खुलाई का। और उसके बाद हमने इस तरह से शोल्डर डाउन कर लेने। अब यहाँ से पीछे की तरफ हमने निशान लगाना है, हाफ इंच पर भी लगा सकते हैं, 1.25 इंच पर भी लगा सकते हैं। मैं एक 1.25 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब हमने यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से, और यहाँ से तकरीबन 2.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए यहाँ से इस तरह मिलाना है और फिर इस तरह से ये इस तरह थोड़ा सा ऐसे ले जाना हमने। अब हम अपना कंधा देखते हैं ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए सिलाई का मार्जिन कि क्या ये बन रहा है हमारा कंधा जितना हमारा माप था, 9 या 9.5। लूज़ पहनना है तो 9.5 रख लें। ये देखें ये बन रहा है तकरीबन 9.5 ही आ रहा है, ठीक हो गया। अगर आपने 9 कंधा रखना है तो आप यही लाइन थोड़ी सी ऊपर की तरफ कर लेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब लगाते हैं बैक साइड का निशान। बैक साइड के निशान के लिए यहाँ से 1 इंच पीछे की तरफ हमने निशान लगाना है और इस तरह से शेप देनी है। ये था हमारा चेस्ट का। यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमने 6.5 पर यहाँ पर निशान लगाऊंगी और एक निशान जो है ये देखें इस तरह से 13 इंच पर मैं लगा लूँगी फिटिंग का। कमर जो है मैं यहाँ पर रख रही हूँ 9 इंच और हिप का जो निशान है वो मैं यहाँ पर 11 इंच पर लगा रही हूँ। अब हमने इस तरह से इनको मिलाना है। नॉर्मल जो हमारी शर्ट की कटिंग होती है वो इस तरह से होती है, लेकिन यहाँ पर आपने पता क्या करना है, आपने बैक साइड जो है ना लगाने से पहले
आपने क्या करना है कि फ्रंट की कटिंग करनी है। पहले हम करेंगे फ्रंट की कटिंग। अच्छा, यहाँ से ज़्यादा गुलाई भी दे सकते हैं और कम भी, जो भी आपको गुलाई देनी आती है अपने आर्म होल की आपने गुलाई दे लेनी है। ठीक हो गया। यहाँ से मार्जिन का मैं इस तरह से तकरीबन 1 इंच मार्जिन के लिए रख रही हूँ। बिल्कुल इसके साथ साथ ही इस पर भी मैं कटिंग कर दूँगी। बैक साइड को अभी हमने कट नहीं करना है। अब यहाँ पर देखें आप गौर से, ये हमारा था ना फिटिंग का, यहाँ पर हमारी फिटिंग थी। हमने यहाँ से थोड़ा सा ऊपर निशान लगाना है, तकरीबन हाफ पॉइंट से 1 पॉइंट कम यहाँ पर हमने निशान लगाना है। ठीक हो गया। और फिर यहाँ से हमने ये शेप देनी है इस तरह से। ये देखें, ये हमारी बैक साइड की शेप होगी। हमने इसी शेप को इस तरह से आगे की तरफ ले जाना है। अब इसके ऊपर हमने कटिंग करनी है। ये जो हमारी कटिंग का मार्जिन है ना, इससे हमने हाफ इंच या पौना इंच आगे निशान लगाना है। अगर तो बहुत ज़्यादा मोटापा है, बैक साइड पर हैंडल्स हैं, सिलवटें हैं, चर्बी है, तो आपने यहाँ से पौना इंच, नहीं तो आपने यहाँ से हाफ इंच। ये देखें, इस यहाँ से इससे ये जो फासला हाफ इंच या पौना इंच, अगर बहुत ज़्यादा मोटापा है, मीडियम साइज़ के लिए, स्मॉल साइज़ के लिए हाफ इंच कर लें। और अगर लार्ज साइज़ जैसे कि बहुत ज़्यादा जो 24-25 हेल्दी चेस्ट होती है, वहाँ पर आपने ये चीज़ पौना इंच रख लेनी है। ठीक है। ये मैं अभी हाफ इंच पर निशान लगा रही हूँ। यहाँ से हमने ये कमर तक इस तरह से मिला देना है। ये देखें ऐसे, ये देखें, यहाँ से इसके बराबर ही कटिंग करनी है हमने, बस बिल्कुल उसी तरह से गुलाई जिस तरह से हमने पहले दी हुई है। आपका कोई भी साइज़ है, कोई भी शेप आती है आपको कंधे की, फ्रंट बैक की, किसी भी तरह आप अपनी ये शर्ट कटिंग कर रहे हैं, आपने बस यहाँ से ना जो बैक की कटिंग करनी है वो इस तरह से करनी है कि ये वाला बैक वाला पल्ला फ्रंट वाले पल्ले से हाफ इंच बढ़ा कर रखना है। और यहाँ से ये चीज़ बराबर नहीं करनी, बल्कि इसके बाद से हमने यहाँ से, ये देखें, यहाँ से इस तरह से करनी है बराबर हमने, बस ये देखें, ये देखें, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कपड़ा बढ़ा हुआ है और ये देखें यहाँ से इसके बराबर है। अब यहाँ पर मैं लगाती हूँ, सिर्फ ऊपर वाले पे हमने निशान लगाना है कट का। ये देखें, ठीक हो गया। अब हमने जब सिलाई करना है ना, इसको हमने ये इस तरह से, ये देखें, यहाँ से बराबर करते हुए, ये चीज़ भी बराबर करते हुए, फिर यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगानी है हमने ऐसे ही नहीं सिलाई लगा देनी कि ये कपड़ा इस साइड पर बढ़ा रहे और आप यहाँ पर ऐसे फिटिंग की सिलाई लगा लें, नहीं। इतना हमारा आर्म होल है, हमारा अगर 20 आर्म होल है तो हमारा फ्रंट का भी 10 और बैक का भी 10 होना चाहिए। जब आप इसको ऐसे पकड़ के सिलाई करेंगे ना तो फ्रंट बैक बराबर आ जाएगा। अब जब ये देखें, अब झोल खा रहा है ना पीछे वाला, ये जो झोल खा रहा है ना, ये हमारी बैक साइड को कवर करेगा। ये जो झोल खाएगा यहाँ से इतना कपड़ा, ये हमारी चेस्ट को, हमारी बैक साइड पे जो होता है, हैंडल्स होते हैं, और हमारी बैक साइड पर यहाँ पर जो गोश्त होता है बैक साइड पर, उसको ये कवर करेगा, कमर तक कवर करेगा। ये देखें, ये इतना बढ़ रहा है इस साइड से, ये चीज़ हमारी फ्रंट बैक दोनों को कवर करेगी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कुछ रह गया हो तो आपने जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। किसी किस्म का कोई मसला, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, वहाँ पर भी आप अपने मसाइल जो हैं वो मुझे बता सकते हैं। मैं आपको मज़ीद जो है वो डिटेल के साथ समझाऊँगी। अगर तो हम फ्रंट बैक जो है इस तरह से बराबर कटिंग कर देते, तब हमारी बैक साइड बहुत छोटी हो जानी थी। लेकिन ये देखिए, हमने बढ़ाकर कट की है, बैक साइड जो है हमारा कंधा बढ़ा हुआ है, तो हमारा जो है बैक भी कवर करेगा, यानी कि हमारी बैक पर अब ज़्यादा ही कपड़ा आएगा। ये जो झोल है ये हमारी बैक पर कवर करेगा, हमारी बैक पर जो उठा हुआ इस तरह से जो शेप होती है, ये वाली जो शेप होती है, इसको ये कवर करेगा। मैंने आपको बताया था कि जितना आर्म होल हो, फ़र्ज़ करें हमारा 9.5 है ये, तो हमने 9.5 ही चौड़ाई में बाजुओं की फ़ोल्डिंग के लिए कपड़ा रखना है। 9.5 पर मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। इस तरह से इस लाइन को मैं बिल्कुल सीधा जो है कर दूँगी।
यहाँ से मैं स्लीव्स अपने कटिंग करूँगी। ऊपर से बिल्कुल सीधा ही है। यहाँ से जो डाउनिंग है वो 9.5 या 10 इंच कंधे के लिए हम 4 इंच तक दे सकते हैं। ठीक हो गया, 4 इंच। अब इस लाइन को हमने मिला लेना है सीधा। अगर हम 3.5 डाउनिंग देते तब हमने तैयार आर्म होल से हमने कम करना था 1 इंच। ठीक है, अब क्योंकि 4 इंच पर निशान लगा रहे हैं तो मैं यहाँ पर तकरीबन जो है वो 1.25 इंच कम करूँगी, यानी कि 9.5 से 8.5 और 8.25 पर निशान लगाऊंगी इस तरह से। ठीक हो गया, 8.25 पर निशान लगा लिया। यहाँ से हमने करना है इसका हाफ़। 8.25 का अगर हम हाफ़ करते हैं तो ये बनता है तकरीबन 4.25 इंच। ऊपर भी इसी तरह से 4.25 इंच पर ही हमने निशान लगा लेना है। ठीक हो गया, अब हमने इस निशान से जो है वो 1.5 इंच तकरीबन पीछे की तरफ हमने निशान लगाना है। ये देखें, 1.5 इंच पीछे की तरफ निशान लगा लिया और इस निशान से हमने ये जो सेंटर में लगाया है यहाँ से हमने तकरीबन 1/2 इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है। ये देखें, अब हमने क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच यहाँ से ये लाइन इस तरह से मिलानी है। ठीक हो गया, और यहाँ से हमने इस तरह से मिलाना है। ये देखें, इस तरह से, और यहाँ से इस तरह करना है हमने। यहाँ से थोड़ा सा, ये देखें, ये चीज़ जो लोग मोटे होते हैं, मोटापा होता है, बैक साइड पर उभार होता है, उनकी हमने ये इस तरह से शेप देनी होती है। और यहाँ से आगे से कोई भी आप बाजुओं की शेप रख रहे हो। अब इसी पर कटिंग करती हूँ मैं। अब हमने करनी है फ्रंट की कटिंग। जब भी बाजू इस तरह से ऊपर नीचे अलग अलग हमने रखे होते हैं तब हमने ऊपर वाला पल्ला उठा के सेंटर वाले 2 पल्ले जो हैं उनको पकड़ना है और इनकी कटिंग करनी है। इनकी जो शेप है वो इस तरह से देनी है हमने। ये देखें, अब हम अपना जो है वो कंधा मेजर कर लेते हैं। पूरा 9.5 इंच, ये देखें, इतना ही मुझे चाहिए था, 9.5 ही। जो स्मार्ट लड़कियां होंगी उनकी हम फ्रंट बैक बराबर भी कट कर सकते हैं, उनकी अलग अलग से कट करने की ज़रूरत नहीं है इस तरह से। लेकिन जो मोटी ख़वातीन होती हैं जितनी भी, उनकी हमने ये इस तरह से शेप देनी होती। ठीक हो गया, यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताती चलूँ कि ये वाली जो कटिंग मैंने अभी आपको बताई है, बैक साइड इस तरह से बढ़ाकर कमर तक कट करनी है 1/2 से 1.25 इंच। ये आप 18 चेस्ट के साथ भी कट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ होती हैं कि जिसमें शोल्डर तो तंग होते हैं, छोटे होते हैं, यानी कि स्मार्ट होते हैं, लेकिन जो चेस्ट साइज़ है वो भारी होता है, तो जिसकी वजह से हम उस पर भी ये वाली कटिंग दे सकते हैं। तो बहुत अच्छी शेप आती है, बिल्कुल भी शर्ट पीछे नहीं जाती है इस तरह से। और बाजू की जो सिलाई है ये वाली और फिटिंग की सिलाई ये वाली जो हम लगाते हैं ये बिल्कुल बराबर आते हैं। और सेंटर पॉइंट हमने यहीं से ही लेना है जहाँ से हमने सिलाई लगानी है फ्रंट बैक की। ठीक हो गया, यहाँ से कंधे का हमारा सेंटर पॉइंट आएगा यहाँ से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।